हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं साइकस के मादा युग्मकोद्भिद के विकास व स्त्री धानियों के परिवर्धन की। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने इससे पहले के वीडियो में पढ़ लिया था कि साइकस के अंदर जब हमने देखा था कि जो मेगास्पोर है उसका निर्माण हो चुका था, और मेगास्पोर का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था मेगास्पोर मदर सेल से। मेगास्पोर मदर सेल्स में जो है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 मेगास्पोर बनते थे, 4 गुरु बीजाणु बनते थे। उन 4 गुरु बीजाणु जो है उनमें से 3 जो हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं, और एक जो गुरु बीजाणु है वो आगे के विकास में भाग लेता है। इस सक्रिय गुरु बीजाणु को ही हम कहते हैं एक्टिव मेगास्पोर या फंक्शनल मेगास्पोर। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो पूरा है वो ओव्यूल या बीजांड है। इस बीजांड के अंदर आपको एक रेखिक क्रम में एक लाइनर सीक्वेंस में ये 4 गुरु बीजाणु दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से ऊपर वाले जो 3 हैं माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, वो 3 डिजनरेट हो जाते हैं, अर्थात वो निष्क्रिय हो जाते हैं कुछ समय पश्चात। और एक जो मेगास्पोर है वह सक्रिय रहता है और आगे के विभाजनों में जो है वह भाग लेता है। इसे हम कहते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। तो ये वाला जो मेगास्पोर है वो नीचे वाला वो फंक्शनल मेगास्पोर है। और इस मेगास्पोर के चारों तरफ जो कोशिकीय क्षेत्र पाया जाता है ओव्यूल के अंदर, उसको हम कहते हैं न्यूसेलस। यहाँ तक हमने पिछली क्लासों में पढ़ लिया था। अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, यह मेगास्पोर आगे चल करके बार बार इस के केंद्रक में समसूत्री विभाजन होते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको बहुत सारे केंद्रक जो है वो दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत सारे केंद्रक जो हैं उनको हम इंग्लिश में फ्री न्यूक्लियाई कहते हैं। ये देख सकते हैं आप, फ्री न्यूक्लियाई जो है बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। अभी इन न्यूक्लियाई के ऊपर जो है भित्ति निर्माण नहीं हुआ है, और कुछ समय पश्चात जब इनकी संख्या 1000 या उससे ऊपर हो जाती है तो ये जो है एक क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं। ये मेगास्पोर आप देख सकते हैं कि मेगास्पोर के विभाजन से जो फ्री न्यूक्लियाई बने हैं ये परिधि की ओर विन्यासित हो जाते हैं, और बीच में एक गुहिका का निर्माण हो जाएगा, जिसे हम वैक्यूल कहते हैं, रिक्तिका का निर्माण हो जाता है। इस रिक्तिका के चारों तरफ ये जो फ्री न्यूक्लियाई हैं वो अरेंजमेंट इनका हो चुका है, और साथ ही साथ इन फ्री न्यूक्लियाई के ऊपर बाहर से अंदर की ओर कोशिका भित्ति जो है वो बननी प्रारंभ हो जाती है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अगले वाले डायग्राम में ये जो फ्री न्यूक्लियाई थे वो पूर्णतः कोशिका बन चुके हैं, और इस प्रकार यह पूरा जो क्षेत्र है वो कोशिकीय हो जाता है, और इसे ही हम कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट या एंडोस्पर्म। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो ओव्यूल है, इस ओव्यूल के न्यूसेलस के अंदर ये जो पूरा क्षेत्र बना हुआ है, ये सेलुलर रीजन या कोशिकीय क्षेत्र, जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही हैं, इस सेलुलर क्षेत्र को ही हम कहते हैं एंडोस्पर्म या फीमेल गैमेटोफाइट। तो यहाँ तक तो बात हुई फीमेल गैमेटोफाइट या मादा युग्मकोद्भिद के विकास की। अब जब मादा युग्मकोद्भिद का विकास हो जाता है तो इसमें अगला जो चरण रहता है वो रहता है स्त्री धानियों का परिवर्धन या स्त्री धानियों का विकास। तो देखिए कि स्त्री धानी किस तरीके से जो है इसमें बनती हैं। सबसे पहले तो ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है, इसके माइक्रोपाइलर की तरफ की जो कुछ कोशिकाएं हैं वो कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाती हैं और सक्रिय हो जाती हैं, जीवद्रव्य की इनमें मात्रा अधिक पाई जाती है। तो ये कोशिकाएं जो हैं आगे चल करके बनाएंगी आर्किगोनिया, और इन कोशिकाओं को हम कहेंगे आर्किगोनियल इनिशियल सेल्स या स्त्रीधानी प्रारंभिक कोशिकाएं इनको कहा जाता है। ये कोशिकाएं जो हैं वो आप देख सकते हैं कि इसमें जो हमारा फीमेल गैमेटोफाइट था उसी की कोशिकाएं हैं, और यही आगे चलकर स्त्रीधानियां बना रही हैं। तो इस तरीके से कुछ कोशिकाएं, इनकी संख्या 2 से लेकर के 6 हो सकती है, तो ये कोशिकाएं जो हैं वो बनाएंगी आर्किगोनियल इनिशियल सेल। इस आर्किगोनियल इनिशियल सेल्स में जो है प्रथम जो विभाजन होगा वो पेरिक्लिनल या पर्तनिक विभाजन होता है, और इस विभाजन के फलस्वरूप बाहर की ओर बन जाएगी प्राइमरी नेक सेल या प्राथमिक ग्रीवा कोशिका।
आप देख सकते हैं कि ये जो है बाहर की तरफ जो कोशिका यहाँ पर बनी हुई है उसको हम कहते हैं प्राइमरी नेक सेल, और अंदर जो कोशिका बड़ी है इस कोशिका को कहा जाता है सेंट्रल सेल या केंद्रीय कोशिका। प्राइमरी नेक सेल जो होगी वो आकार में छोटी होगी और सेंट्रल सेल जो होती है वो आकार में बड़ी होती है। इस प्रकार ये दो कोशिकाएं जो हैं वो बन जाती हैं। प्राइमरी नेक सेल में जो है एक विभाजन और होने से कोशिकाओं की संख्या 2 हो जाती है, और ये जो है आपको अगले डायग्राम में 2 नेक सेल्स जो है दिखाई दे रही हैं। इन कोशिकाओं में जो विभाजन होते हैं वो परतनिक होते हैं, और कुछ के अनुसार एक अनुप्रस्थ विभाजन और हो जाता है जिससे इनकी संख्या जो है वो 4 हो जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक स्त्री धानी के अंदर जो नेक सेल बनेंगी उनकी संख्या 2 से 4 तक पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं सेंट्रल सेल्स की। तो ये सेंट्रल सेल जो है वो आकार में इसके पश्चात में इसमें और वृद्धि हो जाएगी, और इसमें उसके पश्चात एक विभाजन होगा, और इस विभाजन के फलस्वरूप इसका जो केंद्रक है वो 2 केंद्रक बनाएगा, जिसमें से एक को हम कहते हैं वेंट्रल कैनाल न्यूक्लियस या अंडदा नाल केंद्रक, और दूसरा जो है वो कहलाएगा अंड केंद्रक। अगले वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही जो है केंद्रक आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें हमारा ये जो है वो अंड है या एग है, और ये है वेंट्रल कैनाल न्यूक्लियस। यहाँ पर एक बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि साइकस के स्त्री धानियों में जो नेक कैनाल सेल है वो नहीं पाई जाएंगी। यहाँ पर नेक कैनाल सेल का जो है वो अभाव हमें देखने को मिलता है, केवल नेक सेल ही पाई जाती हैं और वेंट्रल कैनाल न्यूक्लियस और एग यहाँ पर पाया जाएगा। बात करें संख्या की, तो साइकस के अंदर जो स्त्री धानियां बनती हैं उनकी संख्या 2 से लेकर के 6 तक हो सकती है, जो कि अलग अलग स्पीसीज में वेरिएशन दिखाती है। अर्थात अलग अलग स्पीसीज में इनकी संख्या में आपको विविधता देखने को मिलेगी। किसी में स्त्री धानियों की संख्या 2 हो सकती है, तो किसी में ये 2 से अधिक 6 तक 8 तक भी हो सकती है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो जब ये स्त्री धानियां बन जाएंगी तो निषेचन की प्रक्रिया जो है वो संपन्न होती है। निषेचन से पढ़ने से पहले हम एक के बारे में एक बात और करेंगे कि यहाँ पर जो एक बनता है साइकस के अंदर, इस एक का जो आकार है वो काफ़ी बड़ा होता है। यहाँ तक कि वनस्पति जगत में सबसे बड़े आकार के जो अंड है वो साइकस में देखे जाते हैं। अब जब एग पूर्ण रूप से बन जाता है तो अब बात करेंगे हम इसके निषेचन की। यहाँ पर हमने डायग्राम के माध्यम से ये देख लिया है कि इस तरीके से जो है यहाँ 2 स्टेप्स बना रखे हैं। जो पहले जो 4 डायग्राम हैं वो बने हुए हैं डेवलपमेंट और फीमेल गैमेटोफाइट के, और नीचे वाले जो स्टेप हैं ये हैं स्त्री धानियों के परिवर्धन के, कि किस तरीके से फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर स्त्री धानियों का निर्माण होता है। और जो हमारा ये 4 ऊपर वाले जो चित्र है वो ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक एक्टिव या फंक्शनल मेगा स्पोर के द्वारा फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। निषेचन को पढ़ने से पहले हम इसमें एक जो है एक दो महत्वपूर्ण बात और बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो एंडोस्पर्म बना है वो एंडोस्पर्म एंजियोस्पर्म पादपों से भिन्न है, क्योंकि यहाँ पर जो एंडोस्पर्म बनता है एक तो वो निषेचन से पूर्व बनता है, जो कि एंजियोस्पर्म पादपों में निषेचन के बाद बनता है। साथ ही साथ दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण साइकस के एंडोस्पर्म का ये है कि यहाँ पर जो एंडोस्पर्म होगा वो हैप्लॉइड होगा, अर्थात अगुणित जो है यहाँ पर एंडोस्पर्म या फीमेल गैमेटोफाइट होता है। साथ ही साथ इसके बाहर जो है वो लेयर भी पाई जाती है, जिसको हम स्पंजी लेयर भी कहते हैं, स्पंजी टिश्यू लेयर भी कहते हैं, जो कि एंजियोस्पर्म में देखने को नहीं मिलेगी। तो 2 हमने यहाँ पर मुख्य अंतर जो है पढ़े जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पादपों के एंडोस्पर्म में। नंबर पहला तो ये था कि यहाँ पर जो एंडोस्पर्म बनेगा वो निषेचन से पूर्व बनता है, जबकि एंजियोस्पर्म पादपों में जो एंडोस्पर्म बनता है वो निषेचन के पश्चात बनता है। और दूसरा प्रमुख अंतर यह है कि यहाँ पर जो एंडोस्पर्म होगा वो अगुणित होगा, और एंजियोस्पर्म पादपों के अंदर जो एंडोस्पर्म बनता है वो त्रिगुणित होता है। एंजियोस्पर्म पादपों में
जो एंडोस्पर्म है उसकी उपयोगिता इनकी तुलना में ज़्यादा रहती है। अब हम बात कर लेते हैं निषेचन की। तो निषेचन को अगर हम देखें तो निषेचन या फर्टिलाइजेशन जो है वह प्रक्रिया होती है जिसमें नर और मादा युग्मक मिलकर के जायगोट का निर्माण करते हैं। तो साइकस के अंदर जो नर युग्मक हैं, जैसा कि इससे पूर्व की क्लासों में आपको बताया था कि जो नर युग्मक है वो परागनलिका के माध्यम से इस ओव्यूल के जो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो माइक्रोपाइल है इससे होती हुई परागनलिका अंदर जो है जाती है और यहाँ पर स्त्रीधानियों के बनने के ऊपर एक आर्चिगोनियल चैम्बर होता है। वहाँ पर यहाँ की जो कुछ कोशिकाएं हैं जो विकसित हो जाती हैं जिसके कारण आर्चिगोनियल चैम्बर का निर्माण हो जाता है। और ये परागनलिका जो है जैसे ही यहाँ पर आती है तो परागनलिका जैसे ही इस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर जाएगी तो वहाँ के दबाव के अंतर के कारण, जो यहाँ का एक तरीके से कह सकते हैं कि जो द्रव का दबाव है उस अंतर के कारण यहाँ पर परागनलिका फट जाएगी और जो दोनों नर युग्मक है वो नर युग्मक यहाँ पर छोड़ दिए जाते हैं और यह नर युग्मक जो है वो अंड तक अपने सीलिया के माध्यम से गति करते हुए पहुँच जाते हैं। यहाँ आप ये देख सकते हैं ये एग है और यहाँ पर ये नर युग्मक इस तरीके से गति करते हुए आ जाएंगे। क्योंकि इनमें सीलिया पाए जाते हैं और ये कहलाते हैं चल युग्मक कहलाते हैं। और जब ये दोनों मिल जाएंगे तो निर्माण होगा जायगोट का और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं निषेचन या फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर हमने एक चीज़ और देखी कि जो युग्मक हैं वो परागनलिका के द्वारा पहुंचाए जा रहे हैं, इसलिए ऐसा निषेचन जो है वो साइफोनोगेमस प्रकार का कहलाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर जूडोगेमी देखने को मिलती है क्योंकि जो युग्मक हैं वो चल प्रकार के युग्मक जो है वो बनते हैं। तो इस प्रकार साइकस में अंड का और नर युग्मक का जो मिलन है वो स्त्रीधानी के अंदर हो जाता है। तो ये जो जायगोट बनेगा वो आगे चल करके भ्रूण का निर्माण करेगा जिसको हम पढ़ेंगे अगली क्लासों में। आज की हमारी ये क्लास जो है वो यहीं पर ख़त्म होती है जिसमें निषेचन के फलस्वरूप जो है वो निर्माण हो गया है जायगोट का। और अगली कक्षा में हम देखेंगे कि किस तरीके से जायगोट जो है वो विकसित होकर के भ्रूण का निर्माण करता है और साथ ही साथ कि किस तरीके का जो बीज है और बीज की स्ट्रक्चर जो है वो साइकस में पाई जाती है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू।